हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे और ये मेरा इंडियन ज्योग्राफी पे पार्ट 9 है। तो इससे पहले मैं 8 लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे दे दूंगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। डंकन पास निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन से किन के बीच में डंकन पास लोकेटेड है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है सदर्न अंडमान एंड लिटिल अंडमान। डंकन पास ये सदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में लोकेटेड है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज, एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन से कौन सा एक भारतीय राज्य म्यांमार के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर असम। तो असम ये म्यांमार के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता। तो जैसे हम देखते हैं असम यहाँ पे ये लोकेटेड है, तो ये म्यांमार के साथ में बॉर्डर नहीं शेयर करता क्योंकि म्यांमार ये ईस्ट में लोकेटेड है। तो म्यांमार के साथ में बॉर्डर शेयर करने वाले कौन कौन से भारतीय राज्य तो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेट बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश लोकेटेड है। देन सेकेंड स्टेट नागालैंड, यहाँ पे ये नागालैंड है। देन थर्ड स्टेट बात करें तो मणिपुर, यहाँ पे ये मणिपुर है। देन फोर्थ एंड लास्ट स्टेट मिजोरम, तो यहाँ पे ये मिजोरम है। तो ये भारत के 4 स्टेट म्यांमार के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। और आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है असम, तो असम ये म्यांमार के साथ में बॉर्डर नहीं शेयर करता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री केप कोमोरिन इज लोकेटेड। केप कोमोरिन किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन है दैट आंसर इंडिया। केप कोमोरिन ये इंडिया में स्थित है। तो कन्याकुमारी को ही पहले केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, और कन्याकुमारी को ही पहले केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता था। तो कन्याकुमारी ये हमारा मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है केप कोमोरिन कन्याकुमारी। और आपसे पूछा जाएगा सिर्फ दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है, और यहीं पे आपसे पूछा जाएगा मेन लैंड का मुख्य भूमि का, तो केप कोमोरिन ये हमारा मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो ये आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट है, रन ऑफ कच्छ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज ऑल्सो नोन एज। भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ सीमा रेखा के रन को किस रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है 24th पैरेलल लाइन। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ सीमा रेखा को 24th पैरेलल लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर है। तो पाकिस्तान का क्लेम है कि ये रन ऑफ कच्छ में भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, लेकिन भारत इसे हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो 24th पैरेलल लाइन को हम नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 24th पैरेलल लाइन का कोई रेखा भी है, तो इसे हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। लेकिन ये अरबियन सी में बहती है और भारत के गुजरात स्टेट और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस को सेपरेट करती है, लेकिन इसे हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। इसे पाकिस्तान के द्वारा क्लेम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 24th पैरेलल लाइन भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसे हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्रीकल्चर लैंड एरिया लोकेटेड। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन से किस कंट्री में वर्ल्ड का लार्जेस्ट एग्रीकल्चर लैंड एरिया लोकेटेड है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है इंडिया। इंडिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट एग्रीकल्चर लैंड एरिया है। देन सेकेंड स्पॉट पे आपको यूएसए देखने को मिलेगा। देन थर्ड स्पॉट पे चाइना, लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड एरिया भारत में है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन से कौन सी एक नदी भारतीय क्षेत्र में ओरिजिनेट नहीं होती है। तो सबसे पहले हम इन नदी के बारे में जानते हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो फर्स्ट बात करें तो रावी। तो रावी ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बाराबांगल से ओरिजिनेट होती है। तो रावी नदी ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बाराबांगल से ओरिजिनेट होती है। देन नेक्स्ट है चेनाब। तो चेनाब ये हिमाचल प्रदेश के बारलचा लाभ पास से ओरिजिनेट होती है। बारलचा लाभ पास से चेनाब नदी ओरिजिनेट होती है। देन नेक्स्ट है महानदी। तो महानदी ये छत्तीसगढ़ के धमतरी डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। तो महानदी ये छत्तीसगढ़ के धमतरी डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। देन नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये तिब्बत में माउंट कैलाश के पास से मानसरोवर लेक की रीजन से ओरिजिनेट होती है। मानसरोवर लेक रीजन से ओरिजिनेट होती है।
तो ऑप्शन डी राइट आंसर ब्रह्मपुत्र। ये भारत से ओरिजिनेट नहीं होती है, तो ये तिब्बत में, तिब्बत ये चाइना का ऑटोनोमस रीजन है, तो ये चाइना के कंट्रोल में आता है तिब्बत, तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन होता है, तो ये भारत के बाहर से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट है कोंकण कोस्ट इज स्ट्रेच फ्रॉम वेयर टू वेयर। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैली है, तो यहाँ पे आपको बताना कोंकण कोस्ट ये कहाँ से कहाँ तक फैली है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है दमन टू गोवा। कोंकण कोस्ट ये दमन टू गोवा तक फैली है। तो कोंकण कोस्ट में आपको मेनली महाराष्ट्र का कोस्टल पार्ट देखने को मिलेगा, इसमें मेनली महाराष्ट्र का कोस्टल पार्ट इंक्लूड है और इसमें भारत का सबसे बड़ा पोर्ट मुंबई पोर्ट स्थित है। तो कोंकण कोस्ट पे भारत का सबसे बड़ा पोर्ट मुंबई पोर्ट स्थित है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कोंकण कोस्ट ये दमन टू गोवा तक फैली है। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड नियर टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैली। सियाचिन ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस घाटी के पास स्थित है, तो ऑप्शन राइट आंसर है नुब्रा वैली। सियाचिन ग्लेशियर ये नुब्रा वैली के पास स्थित है, तो ये आपको बेसिकली नुब्रा वैली के नॉर्थ में देखने को मिलेगा। सियाचिन ग्लेशियर ये नुब्रा वैली के नॉर्थ में स्थित है और ये हमारा लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। तो सियाचिन ग्लेशियर ये हमारा लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर का लेंथ 76 किलोमीटर है और ये आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। लद्दाख में लोकेटेड है नुब्रा वैली के पास में। नेक्स्ट है नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट। तो यहाँ पे आपको भारत के उस स्थान का नाम बताना है जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको भारत के उस स्थान का नाम बताना है जहाँ पे बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी और इंडियन ओशियन मिलते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर कन्याकुमारी। तो तमिलनाडु कन्याकुमारी में बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी और इंडियन ओशियन मिलते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कन्याकुमारी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन सा एक पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो जैसा देखते हैं हम भारत में नंबर ऑफ स्टेट्स 27, तो ये करेक्टली मैच नहीं है क्योंकि भारत में नंबर ऑफ स्टेट्स 28 हैं। देन इसके अलावा भारत का टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तो ये करेक्टली है क्योंकि भारत का एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, तो ये करेक्टली मैच है। द नेक्स्ट बात करें लेटीट्यूडनल एक्सटेंट, तो भारत का लेटीट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये करेक्ट है। द नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, तो भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन राइट आंसर है ये करेक्ट नहीं है क्योंकि भारत में नंबर ऑफ स्टेट्स 28 है और करंटली आपको यूटी यूनियन टेरिटरी 8 देखने को मिलेंगे, तो ये करेक्टली मैच नहीं है। तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए थे और पूछे जाते हैं ऐसे भी, तो आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है द IST मेरिडियन 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट पासेस थ्रू ए नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट्स इज करेक्ट इन दिस रिस्पेक्ट। IST मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट भारत के राज्य से होकर गुजरती है, तो राज्यों के निम्नलिखित सेट में से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन को राज्य से होकर गुजरती है IST मेरिडियन, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्य से होकर IST मेरिडियन गुजरती है। तो IST मेरिडियन 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट ये यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। भारत के राज्यों के निम्नलिखित पेयर में से कौन सा एक पेयर सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर बताना कौन सा एक पेयर भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंडिकेट करता है। तो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट भारत का अरुणाचल प्रदेश है और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट भारत का गुजरात है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। तो ये पेयर इंडिकेट करता है भारत के ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट को, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो अरुणाचल प्रदेश में किबुतु ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और गुजरात में गुहर मोती जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज और रीजन्स इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र वैली। गंगा ब्रह्मपुत्र वैली ये सबसे अधिक भूकंप के लिए संवेदनशील है।
तो देन इसके अलावा हिमालयन रीजन ये भी सबसे अधिक भूकंप के लिए संवेदनशील है, लेकिन ऑप्शन में आपको गंगा ब्रह्मपुत्र वेरी देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच प्लेस इज नाउ नोन एज वाइट वाटर इन इंडिया। भारत में किस स्थान को अब सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सियाचिन। तो सियाचिन को अब वाइट वाटर यानी सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉर्म्ड आउट ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी विस्फोट से बना है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू ये वोल्केनिक इरप्शन से बना है, ये ज्वालामुखी विस्फोट से बना है भारत में। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है डेक्कन प्लेट्यू।